तो हाय, मेरा नाम है अमित और आज मैं जिस लोकेशन पर खड़ा हूँ यहाँ की स्टोरी बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस लोकेशन पर मैं अभी आकर खड़ा हूँ इस लोकेशन पर रात में तो जिस टाइम खड़े हैं मेरे अतुल भाई हैं। भैया कहाँ गए, दिख नहीं रहे आप। इधर ये मेरे अतुल भाई हैं, तो ये साथ में है। और यहाँ के लोकल मेरा फ्रेंड ही मान लो, एक्चुअली यहाँ का लोकल है, ये है अभिषेक भाई। तो इनकी वजह से मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ बिकॉज कि ये मेरे को यहाँ के लोकेशन जो है मेरे को गाइड कर रहे हैं। तो मैं यहाँ की स्टोरी बताता हूँ क्या है कि ये जो अभी हम जिस एरिया पर आके खड़े हैं ये पूरा नक्सलाइड एरिया है, जो पूरा माओवादी टाइप कुछ बोलते हैं ना, नक्सलवादी होते हैं, वो एरिया है, पूरा गांव है, जिसकी स्टोरी अभिषेक भाई बताएंगे। अभिषेक भाई बताना सर इस लोकेशन के बारे में, क्या मतलब। ये एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी टाइम से यहाँ पे नक्सलवादियों का ये सब एरिया को घोषित कर दिया गया है। तो मतलब काफी एक्टिविटीज वगैरह काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज हुई है और इन लोगों के मीन्स ये लोग यहीं पे इन लोगों का मतलब मीटिंग पॉइंट है। अच्छा, मीटिंग पॉइंट है यहाँ पे, मतलब बैठ के अपनी मीटिंग करते थे कि हाँ किसको लूटना है। हाँ, मतलब जहाँ भी इन लोगों का जो भी मतलब मोटिव है सब यहीं से। तो आप ये समझ सकते हो कि जिस एरिया पर हम खड़े हैं यहाँ पर रात में, तो समझ लो कि कितनी हिम्मत की बात है आप ना। और दिन में तो खैर यहाँ पर कोई आता ही नहीं है। तो और इस सीन के बाद यहाँ पर एक और चीज है कि यहाँ ये जो हॉन्टेड एक्टिविटीज है जो होती है, पहले मैं तो ये सीन दिखाऊंगा, ये एरिया दिखाऊंगा जो मेरे पीछे है, जहाँ पर उस औरत की जो बैठती थी, काला जादू करती थी, उसका एक जगह दिखाऊंगा। और उसके बाद उस जगह पर जाएंगे जहाँ पर बाद में उस औरत को मारकर दफना दिया गया था। तो फिलहाल चलते हैं ये लोकेशन पर, मैं दिखाता हूँ आपको जहाँ पर एक काला जादू होता था, और फिर चलेंगे आगे की लोकेशन पर और आगे की जो पूरी स्टोरी है आपको पता चलेगी इस वीडियो के बीच में। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना और प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं आगे। तो गाइस, ये जो जगह देख रहे हैं ना, इसको बिहार में इसको बसवारी टाइप जगह बोलते हैं। और ये वो जगह है जहाँ पर वो औरत बैठकर काला जादू करती थी, और जिसके बाद लोगों को पता चल गया था, इस जगह पर बीच में बैठकर काला जादू करती थी, और फिर लोगों को पता चल गया था। तो उन्होंने उस औरत को मारकर यहाँ से आगे की तरफ, शायद मेरी उंगली दिख रही होगी फ्लैश लाइट की तरफ, आगे सामने की तरफ अभी चलेंगे उस लोकेशन पर, तो उस जगह पर मारकर उस औरत को दफना दिया था कहते हैं। उसके बाद वो औरत रात को वहाँ भटकती थी और लोगों को परेशान करती थी मरने के बाद भी। तो अभी ये लोकेशन है, थोड़ी देर रुकूंगा, वेट करने की कोशिश, वेट करूँगा, देखूँगा। डर लग रहा है, 3 लोग आए हैं फिर भी लाइट नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा, सो थोड़ा मैनेज करना। और दूर कहीं शादी वादी कुछ हो रहा है तो उसका कुछ साउंड आ रहा है, तो प्लीज़ मैनेज करना। तो अभी हम चलते हैं इस लोकेशन से थोड़ा और आगे, उस जगह पर जहाँ पर ज़्यादा एक्टिविटी होती है और वो औरत को मारकर दफनाया गया था। सो चलते हैं। वैसे मैं अभी ना उस लोकेशन पर आ गया हूँ जहाँ पर उस औरत को मारकर दफनाया गया था। तो मैं एक बार आपको यहाँ की स्टोरी क्लियर कर देता हूँ, ताकि जिस औरत का मैं बार बार नाम ले रहा हूँ आपको भी पता चल जाए कि उसकी स्टोरी क्या थी और जिसकी वजह से ये एरिया पूरा हॉन्टेड है। तो यहाँ से पास में ही एक गाँव था, उस गाँव में एक औरत रहती थी जिसका ये औरत मान लो या यहाँ के लोग उसको डायन बोलते थे। तो उसका बिलीव थोड़ा अंधविश्वास में था, थोड़ा काले जादू में। तो उसने क्या किया, उसके नाती पोते थे जिसका उसने बलि चढ़ा दी। और बलि चढ़ाने के बाद जब उसके गांव वालों को पता चला कि इसने ऐसा ऐसा कुछ किया है, तो उन गांव के लोगों ने उस औरत को बड़ा जलील करके इस गांव से बाहर निकाल दिया। तो कहा जाता है कि उसके बाद उस औरत ने गांव वालों से थोड़ा बदला लेने का सोच उसके मन में आ गया कि उसने बड़ा जलील करके निकाला था, इसलिए वो उस एरिया पर जहाँ पे मैंने वो दिखाया था काला जादू कर उस गांव वालों से अपना बदला लेती थी, उनको उल्टा सीधा उनके साथ करती थी, काला जादू से उनको तकलीफ पहुंचाती थी। और जिसका पता दोबारा से गांव वालों को चल गया, तो गांव वालों ने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि ये जब तक जिंदा रहेगी ये हमको नुकसान पहुंचाती रहेगी। तो उन्होंने उस औरत को मार कर इस जगह पर दफना दिया, उस औरत को मार देना ही ठीक समझा। तो मार देने के बाद भी वो औरत चुप नहीं बैठी थी। कहा जाता है कि उसके बाद इसकी आत्मा यहाँ पर भटकती थी, और यहाँ पर आने वाले, वैसे तो यहाँ कोई नहीं आता, लेकिन गांव में भी पहुंचकर वो लोगों को नुकसान पहुंचाती थी और कुछ उनके साथ उल्टा सीधा करती थी। जिसके बाद गांव वालों ने फिर आकर ये कुछ यहाँ पर मंदिर टाइप छोटा बनाकर उस औरत को यहाँ पर बांध दिया, ताकि वो यहाँ से दूर कहीं ना जा पाए, किसी गांव में ना जा पाए और लोगों को परेशान ना कर सके। तो अभी मैं इस लोकेशन पर पहुंचा हूं और देखने की कोशिश करूंगा। भाई फ्लाइट है ना, आगे देख ले, पहले निकल लो यहाँ से। अरे गाड़ी
हाँ लाइट दिख रही है। दूर आप कहीं देख रहे हो ये ना कुछ आग टाइप जला रखी है या पता नहीं क्या है। ये बीच में नदी है, नदी के उस तरफ है। आई डोंट नो उस तरफ रोड वोड तो नहीं है, पूरा पूरा खेत है, बट फिर भी ये आग जली पड़ी है। मैं कह सकता हूँ कि शायद हो सकते हैं कि नक्सलवाद है या कुछ भी है, बट मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ इस चीज़ को लेकर। तो ये थोड़ा है कुछ डराने वाला, क्योंकि यहाँ पर जान का बहुत रिस्क है, क्योंकि यहाँ पर दिन में भी कोई नहीं आता और हम लोग यहाँ पर रात में सिर्फ 3 लोग आए हैं और काफ़ी मुश्किल है यहाँ पर खड़े रह पाना, और डर लग रहा है कि बार बार कि कोई नक्सलाइट एरिया है तो कोई आ ना जाए और हमको पकड़ ना ले। तो अभी हम इस जगह पर खड़े हैं, फील करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि क्या वो जो औरत है कुछ ऐसी हरकतें करती है या हमको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती है या कुछ भी एक्टिविटीज़ होती है, तो हम देखेंगे। तो गाइज मैंने अभी सेल्फी मोड में वीडियो बनाना चालू कर दिया है, और भाई को एक जो मेरे भाई थे 2 साथ में आए थे उनको मैंने पीछे रोक दिया है। उनको काफ़ी डर लग रहा था जिस वजह से, और मैं अपने भाई अभिषेक भाई को साथ में लेके आया हूँ। और अभी हम इसी लोकेशन पर खड़े हैं। लगभग हमें यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा हो गया है। डर लग रहा है, सबसे ज़्यादा डर मेरे को यहाँ पर हॉन्टेड एक्टिविटीज़ का नहीं है, उससे ज़्यादा डर लग रहा है कि यहाँ पर जो ये नक्सलवाद का जो एरिया है जिसकी वजह से डर लगता है। और कुछ कहा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर कई ऐसी घटनाएं हो चुकी है जिसमें भाई एक बार बताएंगे कि क्या है। जो नक्सलवाद के जो लोग हैं वो ऐसे गाँव वालों को तो हार्म नहीं करते, बट अगर वो किसी अननोन को जैसे आपको देखेंगे तो मे बी आपको पकड़ के आपके घर वालों से पैसों की डिमांड ये सब कुछ कर सकते हैं। मीन्स वो उसी टाइप का लोग कहते हैं कि जो नक्सलवाद होते हैं ये पैसे मिल जाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि वो उनको छोड़ देते हैं या उन लोगों को मार कर उनका सर काट कर उनके साथ वो बहुत कुछ कर देते हैं। तो इस चीज़ का मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि ये फ़ोन वोन भी वो लोग रख सकते हैं। ये भी फ़ोन तो बहुत बड़ी छोटी चीज़ है यार, वो जान ले लेंगे सीधा। हाँ ये बात भी है बड़ी। और मैं बता दूं कि यहाँ पर जिस लोकेशन पर मैं अभी खड़ा हूँ, देखो आपको वहाँ पे पीछे की लाइट दिखाता हूँ, वहाँ की लाइट वो दिखा लाइट आ रही बहुत हल्की आ रही है। वो जो लाइट देख रहे हैं आप वो बीच में एक नदी है, ये इसको गंडक, मतलब वो लोग टेंट वेंट लगा के रहते हैं वहाँ पे। तो मैं ऐसे ही यहाँ पे अपना लोकेशन चेंज कर सकते हैं, जैसे वहाँ से लोग थोड़ा 1 किलोमीटर उस साइड चले जाएंगे, बट इसी रेंज में रहते हैं। तो ये मतलब अपना इनका ये पूरे जिस एरिया में हम खड़े हैं अभी तो नदी आ गई, तो इस वजह से वो ये उस तरफ चले गए हैं। लेकिन पहले ये उनका एक आप बोल सकते हैं कि ये पूरा उनका अड्डा था बैठने का, बट अब ये नदी के उस तरफ हो गए हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भाई ने मेरे को बताया था कि काफ़ी टाइम पहले ना ये जो जिस ज़मीन पर अभी हम खड़े हैं ये रेतीली हो चुकी है नदी की वजह से। तो पहले यहाँ पर एक गाँव बसता था। ये देखो ये जो है ना रेत दिख रहा है ना, ये देखो ये नदी की वजह से पूरी रेतीली हो चुकी है। और भाई का कहना है कि यहाँ पर पहले गांव हुआ करता था। यहाँ पे एक्चुअली पहले मतलब बहुत बड़ा गांव था यहाँ पे। अच्छा। तो यहाँ पे कुछ फ्लड आया, बाढ़ आई थी। तो गंडक नदी है जो पीछे नेपाल साइड से आती है। तो पूरा गांव को काट के यहाँ से चली गई। तो यहाँ पर इतनी भयंकर बाढ़ आई थी जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की जाने गई थी। ये पूरा एरिया पूरा बंजर हो चुका है, रेतीला हो चुका है, काफ़ी घर टूट गए, काफ़ी लोगों की जाने गई। और पीछे साइड में पुल था, वो पुल भी टूट चुका है। और काफ़ी लोग इस ज़मीन पर जहाँ भी हम खड़े हैं, मैं क्या बोलूँ, काफ़ी लोगों की जाने गई हैं। नेचुरल जो एक्टिविटीज़ बोलते हैं, जो भूकंप बोलो, बाढ़ बोलो, फिलहाल तो यहाँ बाढ़ की वजह से ही यहाँ पे काफ़ी लोगों की जाने गई हैं। और दूसरी जान जो जाती है यहाँ पर नक्सलवादियों की शिट। मेरे को लगा सामने खड़ा है, पता नहीं लाइट की वजह से रिफ्लेक्शन की वजह से लग रहा है, बट क्या था मेरे को लगा ज़्यादा समय तक रुकना भी ठीक नहीं है। ये जो एरिया देख रहे हो ना पीछे पेड़ मेरे, ये जो पेड़ पीछे दिख रहा है आप लोगों को, शायद दिख रहा हूँ, पास जाना ठीक नहीं है। यहाँ पे लोगों ने बांध के रखा है, मतलब डायन की जो आत्मा होती है वो जब वहाँ पे उसमें जो रस्सी बंधा हुआ है पेड़ के नीचे, बोला जाता है कि इसी पेड़ में बांध के रखा है। तो अगर रस्सी हटेगी तो उसकी आत्मा मतलब रस्सी हटेगी, या फिर इस लोकेशन के ऊपर भी चढ़ना मेरे को लग रहा है सेफ नहीं है, क्योंकि ये शायद 2 छोटे से कुछ मंदिर टाइप में भी यहाँ पे बना रखे हैं। लोगों का मानना है कि उसकी वजह से वो लोग थोड़ा अपने कंट्रोल में रहते हैं इस एरिया से बाहर। और एक्चुअली ये जो बरगद का पेड़ जो इस एरिया पर निकला है और नीम का पेड़ निकला है, हमारी हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार ये दोनों पेड़ हॉन्टेड माने जाते हैं। और डोंट नो क्या रीज़न है कि एक ही इसी लोकेशन पर ये दोनों पेड़ एक साथ निकले हैं। ये एक बहुत ज़्यादा डरा देने वाली बात है, और मेरे को काफ़ी रियली बताऊँ, मेरे को बहुत डर लग रहा है।
सबसे पहला डर लग रहा है कि इन नक्सलवादी एरिया से, और दूसरा डर लग रहा है यहाँ पे जो रात का टाइम है तो जानवर वगैरह होंगे। आपको अगर मैं हो सके तो आपको इंसान के मतलब जो वो होती है ना उसके सर वर की हड्डियाँ होती है, हड्डियाँ हाथ वर की हड्डी में आपको दिखाऊंगा अगर अच्छा, वीडियो में हो सके जाएंगी यहाँ पे। हाँ आपको अभी चलते चलते आपको बहुत सारी जगह मिलेंगी, या तो आपको कहीं जमीन में खुदा हुआ मिल जाएगा, नहीं तो हाथ वाथ जैसे आपको बहुत सारी मिलेगी। तो आप ये समझ सकते हो कि जब नॉर्मल यहाँ पे चलते वक्त हमको यहाँ पर इंसानों की हड्डियाँ पड़ी हुई मिल रही है, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा मौतें हुई हैं और ये जगह कितनी ज़्यादा हॉन्टेड है। जब यहाँ से बाढ़ आई थी तो जब बाढ़ जब सब कुछ चला गया, सब कुछ बह चुका था, उसके 1 महीने बाद बहुत सारे लोगों के सर मिले, किसी के हाथ मिले, सब मतलब गल चुके थे। ये रेतों के अंदर ही आपको मिलेंगे। तो अब आप इस चीज़ से अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो जगह है कितनी ज़्यादा हॉन्टेड है, क्योंकि लोगों को जान जाने के बाद जिन लोगों का अंतिम संस्कार नहीं होता उनकी रूहें भटकती हैं, वो लोग आत्मा का रूप बोल लो या एक नेगेटिव एनर्जी का रूप ले लेती हैं, जो लोगों को परेशान करती हैं। शायद वही वजह थी कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होने लगी हैं। फ़िलहाल तो सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ है उसको एक औरत का ही बोला जाता है, बाकी लोगों का तो नहीं बोलता। बट यहाँ पर भाई कह रहे हैं कि यहाँ पर हड्डियाँ देखने को मिल जाएगी। तो मैं एक बारी इस लोकेशन पर घूमता हूँ और देखता हूँ कि क्या मेरे को रियली वो हड्डियाँ दिखती हैं। चलते हैं लोग। बस वहाँ जाना थोड़ा सेफ नहीं है, बट हाँ ज़्यादा दूर तक हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये नक्सलाइड एरिया है, तो कोशिश करेंगे कि हम यहाँ से जल्द निकलेंगे। अभी यहाँ पर 11:30 हो रहे हैं और दूर कहीं किसी गांव में शादी वादी हो रही है, तो उसकी कोई हल्की सी आवाज़ आ रही है, तो उस चीज़ को इग्नोर करना। और फिलहाल अभी हम इस एरिया पर घूम रहे हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमको वो जो हड्डी अभिषेक भाई ने बोला कि दिखती है, तो दिखती है कि नहीं। ये जैसे कि आपको नाव दिख रही है, ये लोग इसी से मतलब आना जाना करते हैं इस नाव से। नीचे उतर सकते हैं? नीचे उतरना सही नहीं है, इधर से। अच्छा, नीचे नहीं उतरते हैं। ये देखो यहाँ पे नाव पड़ी हुई है, तो उनका ये पार करने का है और ये इसी तरफ खड़ी है अभिषेक भाई। हाँ ये अरे ये ऐसा होता है कि उन लोगों के पीछे नाव शायद दिख रही होगी आपको, नहीं दिख रही है। ये जो नाव है यहाँ पे मानना ये है कि उन लोगों के अभी तो 11:30-12 बजने वाले हैं, तो अभी तो उन लोग आपको दिखेंगे नहीं, बट वो लोग 8-9 बजे तक यहीं पे कहीं ना उन लोगों के 1-2 आदमी रहते हैं जो थोड़ा पैदारी करते हैं उन लोगों की, और वो लोग इसी से अपना आना जाना करते हैं नदी के आर पर। हाँ ऊपर आ गए। तो ना मैं ये बोलना चाहता हूँ ना कि नाव इस तरफ खड़ी है और मेरे को अब ये चीज़ का डर लग गया क्योंकि नाव इस तरफ है, तो मेरे को पक्का लग रहा है कि अब वो लोग यहीं ना कहीं आसपास में हैं। वो पहरेदारी देते हैं उसके 1-2 आदमी कि मतलब कुछ इन्फॉर्मर ना आ जाए, कुछ ये ना आ जाए, इसलिए उसके 1-2 आदमी है कि बैठे रहते हैं, अकेले बैठे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नाव यहीं पर है और अब मेरे को इस चीज़ का कंफर्मेशन लग रहा है कि शायद अब मेरे को हॉन्टेड से ज़्यादा डर इन्हीं लोगों से लग रहा है। तो मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ और निकलता हूँ और एक बार थोड़ी देर और रुकूंगा उस लोकेशन पर, देखता हूँ कि क्या मेरे को और कुछ एक्टिविटीज़ या कुछ ऐसा ही फील होने का कुछ भी दिखता है या नहीं दिखता है। देखो अभी हवा चल रही है लेकिन ये पेड़ बिल्कुल नहीं हिलेगा, मतलब ऐसा मानना जाता है कि ये पेड़ हिलता भी नहीं है एकदम। अच्छा, हिलता भी नहीं है, स्थिर रहता है ये पेड़। देखो अभी इतनी हवा चल रही है, यहाँ पे ठंड का भी मौसम है, ठंड का मौसम है, काफ़ी हवा चल रही है, नदी किनारे है एकदम, तो आप समझ सकते हो कि कितना ठंडा मौसम, कितनी अच्छी हवा चल रही है। बट ये पेड़ जैसे क्या तैसे खड़ा है, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। तो क्या दिखा? आपको यहाँ से दिख रहा है, तो इसको छूना सही नहीं रहेगा। ये देखो, ये आपको छूना सही नहीं रहेगा। देखो ये हड्डी जैसी कुछ है दिख रही है और ये क्या है मैं उसको छूँगा नहीं, और कुछ भी हो सकता है। तो मैं ना यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी देर हो गई, मेरे को 3 से 4 घंटे हो चुके हैं यहाँ पर घूमते हुए और मेरे को सीरियसली बताऊँ मेरे को डर लग रहा है। ऐसा नहीं, मेरे को भी डर लगता है। देखो वहाँ पे एक आदमी खांस रहा होगा, वो हमें संकेत दे रहा है कि कोई यहाँ पे है। देखो आपको खांसने की आवाज़ आएगी, आप देखने 2 मिनट आपको वहाँ खांसने की आवाज़ आएगी। वो हम लोगों को संकेत दे रहा है कि यहाँ कोई है, यहाँ कोई है। हाँ, मतलब वो अपनी तरफ से संकेत दे रहा है कि आप अकेले नहीं हो, मतलब आपके ऊपर नजर रखी जा रही है। देखो बार-बार खांस रहा होगा, देखो फिर खांस रहा है। तो मैं यार यहाँ से निकलते हैं, अभी शेख भाई यहाँ निकलते हैं जाता वो है। तो यार ये हॉन्टेड जो लोकेशन है, इस पे तो अभी तक हमें ऐसा कुछ भी फील नहीं हो हुआ। इसका रीज़न ये बोल सकते हो कि शायद उस औरत को यहाँ पर कौन है, कोई है क्या? यार वहाँ जाना सेफ नहीं लग रहा। इधर आ जाइए, खांस रहे बार, वो इसीलिए खांस रही कि भाई हमें तो डर लग गया है।
तो 1 सेकंड रुक जाओ, मैं वीडियो को ख़त्म कर देता हूँ यहाँ पर, उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं। तो भाई मैं जो इस हॉन्टेड लोकेशन का है, इसका मैं ये बोल सकता हूँ, मैं बार बार इस साइड में देख रहा हूँ क्योंकि वो जो आदमी है खाँच रहा है, कहीं लाइट आँखों में पड़ रही, मेरे को दिख नहीं रहा। अभिषेक भाई आप नज़र रखना ही बढ़िया। तो हॉन्टेड लोकेशन का ये बोल सकते हो कि जो वो एरिया है जिसको पूजा करके बांध दिया गया हो सकता है वो इसी साइड आ रहा है। आप आइए यहाँ से आ जाइए, वो चलते आ रहा है इधर से, सही नहीं है, आगे का गाँव आ जाएगा आगे। तो उस एरिया को बांध कर रख दिया है, जिसकी वजह से बोल सकते हैं कि वो हॉन्टेड एक्टिविटीज़ अब नहीं हो रही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा यहाँ नक्सलवादी एरिया का है, नक्सलवादियों का है, माओवादी का है। तो फिर वो आदमी यार काफ़ी नज़दीक से लग रहा है, वो वही बैठा हुआ। देखिए मैं बोला ना आपको, जब भी मतलब आते हैं तो अपने एरिया नहीं छोड़ेंगे, वो वहीं बैठ के। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और हॉन्टेड जैसा तो अभी तक नहीं है, बट ये रेतीला है, ये देख सकते हो आप। हम भाग भी नहीं सकते हैं। तो आपको गाड़ी की जो निशान दिख रहे हैं, हाँ, ये उन्हीं लोगों की गाड़ी की है। गाड़ी भी है यहाँ पे उनके पास? नहीं, वो लोग नदी तक जाते हैं अपनी गाड़ी से, फिर वहाँ से अपना नाव पकड़ लेते हैं। तो उन लोग बाहर। तो भाई मैं इस लोकेशन से निकल रहा हूँ, और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। इस एरिया के बारे में आपको क्या कुछ दिखा, क्या कुछ फील है, अपने विचार, अपनी राय, अपना सजेशन, सब कुछ मेरे कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को शेयर कर देना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं यहाँ से जल्द बाहर निकलूँगा, मैं नहीं रुकूँगा क्योंकि यार जान का बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। किसी अगली बार तांत्रिक के पास भी लेके चलूँगा। आप उसके पास अगर आप देखिए तो आपको सच में फील होगा कि आपको कोई छू रहा है, आपको कोई मतलब तांत्रिक के, मतलब वो तांत्रिक ऐसा है कि वो ज़्यादा मिलता नहीं है। अच्छा, मिलता नहीं है? हाँ, अकेले। तो भाई मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द लेके आऊँगा, मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी लोकेशन की। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना। और तब तक के लिए बाय बाय, मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं भाई।